मदुरई से लगभग 20 किलोमीटर दूर बसे इस गांव का नाम ओट्टावेडु है। यहाँ 200 घर और करीब 600 मतदाता हैं। खास बात यह है कि यहाँ के लोगों ने अपने गांव में चुनाव प्रचार बैन कर रखा है। आजादी के बाद से ही किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को ना तो यहाँ पोस्टर लगाने की अनुमति है और ना ही बैंड बाजे और लाउडस्पीकर के साथ सभा करने की। हम हमारे गांव में नेताओं और प्रत्याशियों को नहीं आने देते हैं। प्रत्याशी भी हमारी इस परंपरा को जानते समझते हैं। पिछले 100 सालों से यहाँ गांव के अंदर किसी भी प्रत्याशी का कोई प्रचार नहीं हुआ है। ओट्टावेडु गांव को देखकर ये पता लगाना मुश्किल है कि राज्य में चुनाव चल रहे हैं। यहाँ गांव के बाहर बने मंदिर के पास ही चुनाव प्रचार की सीमा समाप्त हो जाती है। प्रत्याशियों को इस सीमा के आगे आने की अनुमति नहीं है। इस गांव में कैश फॉर वोट के लिए बदनाम तमिलनाडु की राजनीति की भी कोई जगह नहीं है। हमें चुनाव से दिक्कत नहीं है। हम सब किसी न किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं करते। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? हमारा मानना है कि पार्टियों के प्रचार, भाषणबाजी और एक दूसरे पर तंज से आपसी मनमुटाव बढ़ता है। हमारे लिए गांव की एकता सबसे पहले है। यहाँ किसी भी प्रत्याशी को वोटर्स को पैसे देने की अनुमति नहीं है। ओट्टावेडु के रहवासी गांव की सीमा पर हर दल के प्रत्याशी का एक जैसे पारंपरिक ढंग से स्वागत करते हैं और गांव की सीमा पर ही उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं। ये अनोखी परंपरा देश में लोकतंत्र को मजबूत रखने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अपनी तड़क भड़क के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसी तमिलनाडु में मदुराई के पास एक गांव ओट्टावेडु ऐसा भी है जहां ना कोई झंडा नजर आता है, ना ही किसी घर पर कोई पोस्टर। पिछली 3 पीढ़ियों से यहां पर किसी भी चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों को गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसी तरह गांव की सीमा पर लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी बात कहते हैं और प्रत्याशी अपने रास्ते चला जाता है। दैनिक भास्कर के लिए मदुराई से सुनील सिंह बघेल। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।